हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और आज इस पार्ट 3 में हम लोग आज सीखेंगे एक्टिव से पैसिव को चेंज करना। आज टोटल यही सीखेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सेंटेंसेस को, एक्टिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना कितना आसान है। अगर पीछे के 2 वीडियो आपने मेरे देख लिए हैं तो आपको वाकई आसान लगेगा, ये दावा है मेरा। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो प्रयास करिएगा, हो सकता है आपको 2 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो अभी मेरे पास पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस मेरे पास है, द मैन कट डाउन द ट्री। द मैन कट डाउन द ट्री, ये है। अब यहां सोचने की बात ये होगी कि ये हमारा एक्टिव वाला सेंटेंस है और कट जो ये वर्ब दी गई है इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो आप इसको किसी भी टेंस में ले सकते हैं, यानी कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहां कट नहीं लिखा होता, कट से लिखा होता, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता। क्योंकि मैन के साथ में जो भी वर्ब आएगा, मैन सिंगुलर है तो जो भी वर्ब आएगा वो एस के साथ आएगा। तो यहां मैन हमारे पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब तब होगी जब इसमें एस जुड़ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है। तो अब हमारे सेंटेंस में कट लिखा हुआ है, ना कि कट से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का ही मानेंगे। तो कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके फॉर्म तीनों सेम होते हैं, तो जो सेकंड फॉर्म में वो यूज होती है तो वहां हमें इसी तरह से जज करना पड़ता है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो अब ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। एक बात, सब्जेक्ट हमारे पास ये है, वर्ब हमारे पास ये है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये टॉपिक है हमारा और इस टॉपिक को हमें चेंज करके वॉइस चेंज करना है, यानी कि पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो सिंपल सी बात है कि अब हम इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको नया सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये द ट्री हमारे पास आ जाएगा, द ट्री हमारे पास आ जाएगा। ट्री भी सिंगुलर है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है B+V3, ये याद रखना है। तो सब्जेक्ट के बाद जो भी आपने नया सब्जेक्ट ले लिया है, जो भी आपने अपना नया टॉपिक बनाया है सेंटेंस के अंदर के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस के अंदर दिया गया है उसके अनुसार आपने जो बनाया है, तो अब सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो बी की आवश्यकता पड़ेगी। और बी को हम पास्ट में ले जाएंगे, चूंकि हमारे पास एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है। तो बी को जब हम पास्ट में ले जाएंगे तो ट्री के साथ में वाज आ जाएगा। और कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, इसलिए ये कट का कट ही हो जाएगा। अब यहां पर ये V3 हो गया, यहां पर ये V2 था, अब ये हमारे पास V3 हो गया यहां पर। ठीक है। तो द ट्री वाज कट डाउन, कट डाउन। ठीक है। अब चूंकि स्पेसिफिक पर्सन ने ही ट्री को काटा है तो हम यहां पर बाई के साथ द मैन लिख देंगे। तो हमने इस तरह से कर दिया कि द ट्री वाज कट डाउन बाय द मैन, द ट्री वाज कट डाउन बाय द मैन, ये कर दिया हमने। तो पैसिव हमने बना दिया इसका। अब हम जो ये बाई के साथ में जो ये फ्रेज लगाते हैं, तो ये कहीं जरूरी होता है लगाना, कहीं जरूरी नहीं होता है लगाना। तो
अभी आप जनरल वे पे ये जानिए कि बाई के साथ में हम जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, जिसको हमने अब यहां पर पैसिव का एक तरह से ऑब्जेक्ट बना करके रख देते हैं। तो चूंकि ये जहां आवश्यक है वहीं पर वाई लगा करके अगर आप बताएंगे तो बेहतर होता है, जहां आवश्यक नहीं है वहां नहीं बताएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ आवश्यक है यहाँ आवश्यक नहीं है? तो ये धीरे धीरे हम लोग जब सेंटेंस में आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ आवश्यक होता है यहाँ आवश्यक नहीं होता है। फिलहाल जनरल वे पे आप इसको मान के चलिए या रख के चलिए, चूंकि एग्जाम में कभी कभी वो बाई हटा भी सकता है, कभी कभी वो बाई के साथ में फ्रेज को लिख सकता है, कभी वो नहीं लिखेगा। तो हमें चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं देना है आपको, तो उस वजह से आपको दोनों बातें समझनी है कि रख भी सकते हैं, यहां रखना जरूरी ही है तो रखना ही है, होगा होगा, यहां जरूरी नहीं है नहीं भी हो सकता है, लिखा भी जा सकता है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे आंसर क्या लेना चाहता है ये वहां पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे उसके क्वेश्चन के मूड पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या बताना है। इसी तरह से एक दूसरा कर लेते हैं। दूसरा एक्टिव हमारे पास है द बॉय टीज द डॉग। द बॉय टीज्ड द डॉग। अब सारे के सारे इजी है, बस यही आपको दिमाग लगाना है। अभी ये 4-6 की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो b + b3 आपको याद हो गया, ये पूरा गेम आपको पैसिव बनाने में बताएगा। तो देखिए अब यहां पर भी आप देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब और वो भी 2 नंबर की। 2 नंबर की मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल सी बात है, हम अब उस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देंगे, तो लिख देंगे द डॉग। इसके बाद डॉग सिंगल है, हम लिख देंगे वाज, चूंकि बी का वाज हो जाएगा। और इसके बाद टीज्ड है, तो टीज 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 तीनों टीज टीज टीज्ड, थर्ड फॉर्म टीज्ड ही होगी, इसलिए अब ये यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और इसके बाद बाय द बॉय लिख सकते हैं। क्यों? अब इसको अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि द बॉय टीज द डॉग, वो लड़का है जो कुत्ते को परेशान कर रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंस लड़के का है, ये क्या है, डूअर है, ये यहां डूअर है। तो यहां पर इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम एक्टिव बोल करके। और अगर हमें इससे ये बात ना बतानी हो कि किसने परेशान किया, बल्कि मुद्दा इस बात का हो कि कुत्ते को परेशान किया गया, किसने परेशान किया ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कुत्ते को परेशान किया गया। तो जब मुद्दा ये है कि कुत्ते को परेशान किया गया तो आपको द डॉग वाज टीज्ड बोलना पड़ेगा, और इसीलिए हमने इसका पैसिव बना दिया। और पैसिव भी ऐसा बनता है। और जब भी पैसिव बनता है तो जब भी आपका जो नया टॉपिक नया सब्जेक्ट आएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो फिर ये नॉन डूअर हो जाता है, इसीलिए पैसिव हो जाता है, क्योंकि कुत्ता खुद को परेशान करेगा नहीं। ठीक है, तो पैसिव को आप टेस्ट भी करते चलिए, साथ में देखते चलिए कि क्या हो जाता है, कैसे पहचान लेते हैं, है ना। तो 2 तो ये हो गए, अभी 2-4 हम और बना करके सीखेंगे। जब ये बिल्कुल आपके टिप पर आ जाएंगे तो थोड़े से हम टेढ़े मेढ़े भी बना लेंगे। अब हमारे पास ये है द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस अरेस्टेड हिम। देखो अब ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये सेंटेंस ही बता रहा है कि इसमें जरूरी नहीं है कि बाई लगा करके इसमें बाई के साथ में हम इसको जोड़ेंगे। अभी हम देखेंगे
तो वो फ्रेज जरूरी नहीं पड़ेगी यहाँ पर लिखने के लिए। क्यों नहीं पड़ेगी, अभी हम इसको भी समझ लेंगे। तो देखो, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब 2 नंबर की हमारे पास है, सब्जेक्ट ये है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ये है। अब जब ये ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिखा हुआ है, और जब हिम को हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो ये हिम हिम नहीं रहेगा, ये ही हो जाएगा। पैसिव बनाएंगे तो ये हिम को जब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जैसे ही होता है तो ही सब्जेक्ट होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसकी जो पॉजेसिव होती है वो हिज होती है। अब अगर हिम को उठा करके आप सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और अगर ही को उठा करके हम इसकी जगह ले जाएंगे तो फिर ही को हमें हिम ही लिखना पड़ेगा। तो ये बात होता है। तो हमने हिम को उठाया यहां पर सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो हिम का ही कर दिया हमने, ठीक है। और बार बार बस बात वही है, b + v3 इसका फार्मूला है। तो अब इसको हम ले आए। अब हमने देखा ही के साथ बी वाज बन जाएगा, और अरेस्टेड का अरेस्टेड, अब ये थर्ड बन जाएगा वाज के साथ में, अरेस्टेड, ठीक है। अब अगर आप इतना ही लिखते हैं तो यहां पर बाई लगा करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ओबियस है कि अगर अरेस्ट किया है तो पुलिस ने ही किया होगा, ठीक है। किडनैपिंग तो अरेस्टेड वर्ड ये बता रहा है, ये वर्ब बता रही है कि अगर अरेस्ट किया गया है तो किसी न किसी अथॉरिटी ने ही उसको अरेस्ट किया होगा, ठीक है। जनरली यहां पर पुलिस दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है एग्जाम में सीधे इतना ही लिख करके आ जाए, पुलिस को खा लिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, बाई फ्रेज को ना लिखा जाए। तो वहां आप देख सकते हैं, अगर यहां पर बाई द पुलिस भी लिखा है तो भी आप अपना देख लीजिएगा एग्जाम में, और अगर ये नहीं भी लिखा है तो इसका पैसिव तो ये होगा ही। तो ऐसे जहां पर सेंटेंस में जो एक्टिव आपका सेंटेंस दिया गया है, जहां पर ऐसा है कि जो उसका एक्टिव का सब्जेक्ट है वो उतना वो एकदम ओबियस है कि अगर कुछ ऐसा कार्य किया गया है तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसने ही किया होगा। तो अगर ऐसी जगह है जहां पर हम वो ओबियस है या अंडरस्टूड है, उसको समझ सकते हैं, तो फिर वहां बाई फ्रेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी और देखेंगे। माई फादर विल राइट ए लेटर, एक्टिव में दिया गया है माई फादर विल राइट ए लेटर। सिंपल बात है, माई फादर सब्जेक्ट टॉपिक है आपका, इसी को डिटेल किया है प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट पूरा पोर्शन है। इसके अंतर्गत देखो ये आपकी वर्ब आ गई है, और ये वर्ब आई है विल के साथ में, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है इसको हम टॉपिक बनाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव में यहां ले आएंगे। तो ए लेटर लिख दिया हमने, ए लेटर लिख दिया। जब हमने ए लेटर लिख दिया, अब हमने वर्ब की ओर देखा। हमें क्या देखना है, b + v3 को इसके अंदर सिस्टम में लाना है। तो बी का मतलब क्या हुआ, तो बिल हमारे पास है तो बिल हो गया, और बिल के साथ में बी ही लगेगा, क्योंकि बी का फ्यूचर में कोई फर्म है नहीं हमारे पास, तो हम बी को ही इसमें जोड़ देंगे। तो ये बिल बिल भी बन जाएगा। जब ये बिल बिल भी बन जाएगा तो ये जो हमारे पास वर्ब है जो 1 नंबर की है, हमको 3rd नंबर पे ही लाना है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब 3rd नंबर की ट्रांसफॉर्म वर्ब यूज करनी है, वर्ब को ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यहां पर रिटेन कर देंगे, रिटेन कर दिया। अब यहां पर बाई फादर लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये पता तो चले कि लेटर फादर ने लिखा, ब्रदर ने लिखा, मदर ने लिखा, किसने लिखा, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि लेटर तो लिखा जाएगा, लेकिन किसके द्वारा लिखा जाएगा ये भी हमको बताना होगा। तो बाई माई फादर। तो अब ऐसी कंडीशन पे अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हैं तो आपको बाई फ्रेज लिख देनी चाहिए, लिखा भी, और आप जब भी कभी बनाते हैं तो ये लिखना चाहिए, क्योंकि माई फादर हो सकता है, योर फादर हो सकता है, हिज फादर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें।
तो बाई फ्रेज से हमको अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए ये बाई फ्रेज यहाँ पर जोड़नी आवश्यक होगी, क्योंकि अगर ये लेटर विल बी रिटन पर बोला जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि ये किसके द्वारा लिखा जाएगा। तो अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही बाई फ्रेज का यूज करते हैं, क्योंकि पैसिव में तो बाई फ्रेज तभी यूज करना है जब आपको उस बात को स्पष्ट करना जरूरी हो। अगर हम बाई फ्रेज नहीं लगाते हैं तो जो कुछ पैसिव में हमारे सेंटेंस में बताया जा रहा है वो अधूरा या अस्पष्ट रह जाएगा, तब तो जरूरी है। लेकिन जहां ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसे कि ऊपर हमने देखा ही वॉज अरेस्टेड, तो अब वहां बाई लगा करके लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अरेस्टेड का मतलब है कि किसी ना किसी अथॉरिटी ने, और जनरली पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो वहां तो जिसको भी हम बोलेंगे तो वो जान जाएगा, वो जान जाएगा। तो 3 और है हमारे पास, इनको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है ही केप्ट मी वेटिंग। तो अब यहां ये देखना है कि आपके पास इस वाले सेंटेंस में जो ये एक्टिव है आपका, इसमें आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपके पास ऑब्जेक्ट 2 है। अब ये वेटिंग वर्ब नहीं है यहां पर, ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास है। आप 2 में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये प्रयास करिए कि 2 में से कौन से ऑब्जेक्ट को आप टॉपिक बना करके आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आप जज कर लीजिए। अगर आप इससे लेकर के बनाएंगे बहुत आसान लगेगा। देखिए ये अब मी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इस मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो मी नहीं रहेगा, आई हो जाएगा, तो ये आई हो गया। अब यहां पर V2 है, इसका मतलब है कि जो B प्लस V3 है ना, ये V2 है यहां पर, तो ये B का V2 मतलब I के साथ में वाज हो जाएगा, ये बिल्कुल रट जाएगा आपको। और इसके बाद जो केप्ट है ना, कीप केप्ट केप्ट, तो अब ये केप्ट आपका थर्ड बन गया, ठीक है, वाज के साथ में। अब इसके बाद ही वाज केप्ट वेटिंग, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम। अब देखो ये ही सब्जेक्ट में है ना, अब ही को हम ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो ही नहीं रहेगा, ही हिम हो जाएगा, इस तरह से। तो हर चीज चेंज होगी। ये चेंज हुआ, देखो ही का हिम हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये मी का आई हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया। V2 V3 हुई इसके साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और उसके हिसाब से फिर मैं आपको आगे वीडियो दे दूंगा। अब लिखा ही स्कोर 20 रन्स, तो अब फिर यहां देखेंगे आपको तो ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वर्ब मिल जाएगी, एक्शन वर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप टॉपिक चेंज करिए, सीधे ले आइए 20 रन्स। अब ये V2 है और आपको पता है, मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूं कि यही रटना है आपको, यही रटना है आपको। अब आप 20 रन्स, अब बी को लाएंगे तुरंत टॉपिक के बाद, तो आप देखेंगे V2 है, यहां पर आपके पास सिंगुलर की जगह प्लूरल है, तो अब वाज की जगह वर आ जाएगा, तो आप वर लिख देंगे। 20 रन्स वर स्कोर्ड, स्कोर्ड, तो ये यहां थर्ड हो गई। और इसके बाद बाई फ्रेज करेंगे, तो ये जो ही है ये वहां जाएगा तो ये ही हो जाएगा, इस तरह से। लास्ट और देख लेते हैं। ही मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ही मेड, और इसके बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये पूरा का पूरा जो सब ऑब्जेक्ट है इसको टॉपिक में लेके आ जाएंगे, तो पूरा लिखेंगे पैसिव के लिए। क्या लिखेंगे? अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, और ये V2 है, आपको पता है
बी प्लस बी थ्री यूज करनी है, बी को यहां लेके आएंगे तो वाज हो जाएगा, और वाज मेट, चूंकि मेक मेट मेट तो ये थर्ड फॉर्म यहां मेड हो जाएगा। तो आज मेट बाय हिम। अब इसको यहां लिखना जरूरी होगा, क्योंकि हमें ये तो स्पष्ट नहीं होगा ना कि फिर किसने की, किस पर्टिकुलर पर्सन ने किया, काम तो हुआ। तो अब इसके लिए, इसीलिए हम इसमें बाय हिम लिख देंगे। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बहुत आसान तरीके से, बहुत कूल होकर के आप एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पैसिव से एक्टिव करना भी आता है। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं लिखा होता कि एक्टिव से पैसिव आपको आंसर करना है या पैसिव से एक्टिव आंसर करना है, उसमें सीधे लिखा होता है वॉइस, केवल वॉइस। तो आपको देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में जो वॉइस दिया गया है वो एक्टिव है या पैसिव है। अगर पैसिव में आपको क्वेश्चन में वॉइस दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, तो आंसर फिर आपका एक्टिव में ही आपको ढूंढना होगा, या फिर अगर एक्टिव में दिया है तो फिर पैसिव में आप ढूंढ ही लेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में जब आप बैठे हैं, आपके सामने जो वॉइस का क्वेश्चन है उसका मूड क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका मैनर क्या है। केवल एक एक्टिव से पैसिव सीख लेने भर से एग्जाम में एक्टिव पैसिव सही नहीं हो जाने वाला, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अभी ये एक्टिव पैसिव का टॉपिक यहां से खत्म नहीं होता है, अभी इसका एक दो वीडियो और मैं दूंगा। लास्ट वाला वीडियो तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, तो वो भी आपको देखना है, जिससे आपको एक कंप्लीट कंसेप्ट मेरे वीडियो से मिल जाए और आप निश्चिंत हो जाएं कि कैसा भी आएगा हम चेंज कर लेंगे, पैसिव से एक्टिव भी कर लेंगे, एक्टिव से पैसिव भी कर लेंगे। तो यही मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो मेरा आपको समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ये आप पर डिपेंड करता है, चाहे आवश्यक समझें तो कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं वीडियो का तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।